हाँ भाई। राम राम। आज हम बात करते हैं रेवाड़ी जिले के बारे में। जिलों का टॉपिक चल रहा है, मेन मेन पॉइंट देखते हैं रेवाड़ी से रिलेटेड। रेवाड़ी गठन कब हुआ इसका, देखते हैं। इसका गठन हुआ भाई 1 नवंबर 1989 को। और हरियाणा के साउथ ईस्ट में है। स्थिति क्या रहेगी? हरियाणा के साउथ ईस्ट में है। और क्षेत्रफल क्या रहेगा? 1594 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया कितना रहेगा? 1594 किलोमीटर स्क्वायर। और स्थापना किसने की? करमपाल। करमपाल स्थापना की। और बात करते हैं नामकरण किस नाम पे हुआ है। नामकरण क्या रहेगा? राजा रेवत की पुत्री रेवती के नाम पे। रेवती के नाम पर। रेवाड़ी का नामकरण किस पे हुआ है? राजा रेवत की पुत्री रेवती के नाम पे। और संस्थापक कौन रहेंगे? करमपाल रहेंगे। 1594 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। और 1 नवंबर 1989 को गठन हुआ था। आपको याद होगा तो 1 नवंबर को 4 जिलों का निर्माण हुआ था। कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। यमुनानगर। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है? यमुनानगर में। और बात करते हैं रेवाड़ी से रिलेटेड और क्या क्या नाम है रेवाड़ी के। और नामों की बात करें, रेवाड़ी को वीरों की भूमि बोलते हैं। वीरों की ही बोलते हैं। और सैनिकों की भूमि भी बोलते हैं। सैनिकों की भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं रेवाड़ी को? पीतल नगरी भी बोलते हैं। पीतल नगरी। और परास सिटी बोल सकते हैं। परास सिटी। परास सिटी भी बोलते हैं। पीतल नगरी, परास सिटी, वीरों की भूमि, अहिरावल की राजधानी। अहिरावल की राजधानी। क्या क्या बोलते हैं? पीतल नगरी बोलते हैं। और भारत का इजराइल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भारत का इजराइल। भारत का इजराइल। पीतल नगरी, ब्रास सिटी और वीरों की भूमि, सैनिकों की भूमि, ब्रास सिटी, अहिरावल की राजधानी। अहिरावल क्षेत्र में 2 जिलों का नाम आता है भाई, याद रखना। अहिरावल जो क्षेत्र है, कई बार पूछ लेते हैं अहिरावल क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो मुख्य तौर से 2 जिलों का नाम आएगा। कौन कौन से वो 2 जिले? एक तो है महेंद्रगढ़ और दूसरा क्या रहेगा? रेवाड़ी। और जो ये अहिरावल क्षेत्र है, इसको अहिरावल क्यों बोलते हैं और कौन सी जाति के व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं? यादव। यादवों के कारण अहिरावल क्षेत्र है ये। और अहिरावल क्षेत्र, इसमें कौन कौन से, ये क्वेश्चन आया हुआ था, अहिरावल क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं, तो ये आएगा महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। पीतल के बर्तनों के लिए फेमस। पीतल के बर्तनों के लिए फेमस। फेमस। और जो महेंद्रगढ़ है, सरसों सबसे ज्यादा होती है भाई यहाँ पे। सरसों से ज्यादा उत्पादन। और महेंद्रगढ़ है भाई जो हरियाणा में किसी भी जिले का अगर नाम आए, खनिजों में सबसे प्रथम नंबर पे है, प्रथम रैंक पे है जो हरियाणा में, वो कौन सा जिला? वो आएगा महेंद्रगढ़।
खनिजों में हरियाणा में प्रथम स्थान पर है, स्थान पर है। खनिजों की अगर बात करें तो महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। और पीतल की बात करें, पीतल के बर्तन या पीतल का कार्य, पीतल जो मेटल है इसका कार्य की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, रेवाड़ी में है। और बात करते हैं तो ये रेवाड़ी है, इसमें कितनी विधानसभा हैं और कितनी तहसीलें हैं। वैसे ये रेवाड़ी बना किस जिले से है, हम बात करें कौन से जिले से अलग होके रेवाड़ी जिला बना है, तो ये बना है भाई महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़ से अलग होकर नए जिले के रूप में बना, जिले के 1 नवंबर को बना। और किसके समय बना भाई, किसके समय, चौधरी देवीलाल। कल बताया था 4 जिले बने थे भाई इनके समय एक साथ, ये एक साथ किसी सीएम के समय में सबसे ज्यादा है। वैसे 6 जिले बने थे बंसीलाल के समय, वो अलग अलग टाइम पीरियड पे बने थे, ये एक साथ 4 जिले बने थे चौधरी देवीलाल के समय। और बात करें कौन कौन से उद्योग यहाँ पे हैं, तो उद्योगों में बात करें बर्तन उद्योग, पीतल तांबा धातु है भाई ये, पीतल तांबा उद्योग। और कौन कौन से हैं यहाँ पे, हीरो होंडा ये एजेंसी होती थी भाई, एजेंसी होती थी कहाँ पे, दारूहेड़ा में। कहाँ पे होती थी, दारूहेड़ा में। लेकिन अब अलग हो गए हैं, अब यहाँ पे हीरो हीरो की एजेंसी है भाई, हीरो और होंडा अलग हो गए हैं। वो कहाँ पे है, दारूहेड़ा में। क्या है भाई यहाँ पे होगा, और कौन कौन से हैं यहाँ पे भाई, एक बाइक का कंपनी का नेम है हार्ले डेविडसन, हार्ले डेविडसन बाइक कंपनी भाई, बंद हो गई है वो कोरोना में, यही थी। क्या हो गया, वो बंद हो गई है कोरोना के समय में, पहले वो यहीं पे थी। हार्ले डेविडसन बाइक कंपनी का नाम है। और अमूल का मिल्क प्लांट है भाई यहाँ पे, अमूल मिल्क प्लांट, मिल्क प्लांट जो ये हीरो होंडा वाली थी भाई, ये पार्टनरशिप में कंपनी थी, दो व्यक्तियों के पार्टनरशिप में कंपनी थी ये, हीरो और होंडा। अब ये दोनों अलग अलग हो गई हैं, हीरो अलग है, होंडा अलग है, काफी टाइम हो गया दोनों को अलग हुए। और जो जितना भी हरियाणा में जितने जिले हैं वो सबसे ज्यादा बर्तन का उद्योग लगा लो या पीतल का लगा लो, पीतल का जो जो कार्य होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, रेवाड़ी में होता है। और रेवाड़ी किससे अलग हुआ है, महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से अलग हुआ है। और महेंद्रगढ़ की बात करें खनिज में प्रथम है हरियाणा में, हरियाणा में फर्स्ट इन मिनरल्स, खनिजों में प्रथम है हरियाणा में भाई। और फेमस तो यही है भाई। संस्थान देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं, कौन से संस्थान हैं देखते हैं। यहाँ पे भाई इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी है भाई, स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी
कहाँ पे है? इंदिरा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में है भाई। ये एमडीयू का पहले सैटेलाइट कैंपस होते थे। कितना, 2 कैंपस थे पहले एमडीयू के। जो एमडीयू यूनिवर्सिटी है उसके 2 सैटेलाइट केंद्र थे। ऐसे जो ये एक केंद्र था इसको इंदिरा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में बना दिया गया है। और क्या है यहाँ पे? सैनिक स्कूल है भाई, सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल यहाँ पे। और कहाँ पे? रेवाड़ी में। और भाई हरियाणा के पहले सैनिक स्कूल की बात करें, हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल, प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ पे है भाई? ये कहाँ पे खुला था? कंजपुरा, कंजपुरा। और ये कंजपुरा कहाँ पे है? करनाल में। करनाल को क्या बोलते हैं? कर्ण नगरी, कर्ण नगरी। और करनाल को क्या बोलते हैं? आधुनिक तरीके से बसाया गया नवीनतम शहर, आधुनिक तरीके से बसाया गया शहर, कर्ण नगरी और आधुनिक तरीके से बसाया गया शहर। तो ये कंजपुरा है भाई, ये 1961 में खुला था। कब खुला था? कंजपुरा में। हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल है वो कंजपुरा में खुला था। और कब खुला था? 1961 में। और जो थर्ड थर्ड सैनिक स्कूल, ये सेकंड है भाई। थर्ड सैनिक स्कूल जो खुल रहा है अभी फिलहाल, सैनिक स्कूल, ये कहाँ पे है? झज्जर में है भाई ये। कहाँ पे? झज्जर में है भाई। और जेएनवी है भाई, जवाहर नवोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय। कहाँ पे है? निचाना गांव में है। कहाँ पे? निचाना गांव, रेवाड़ी। कहाँ पे है? निचाना गांव, रेवाड़ी में है। और बात करते हैं एक जो एचयू है भाई, हिसार, अपने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हिसार में है, इसका रिसर्च सेंटर है भाई, रीजनल रिसर्च सेंटर, आरआरसी। एचयू का आरआरसी, रीजनल रिसर्च सेंटर, रीजनल रिसर्च सेंटर। कहाँ पे है ये एचयू का? ये पावल में है भाई, पावल में है। क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र किसका? एचयू का है भाई। कहाँ पे है? पावल में है ये। और क्या है? कैंसर रिसर्च सेंटर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी में। कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सभी क्या रहेंगे? ये सभी रेवाड़ी में रहेंगे भाई। ये फेमस संस्थान है जहाँ से क्वेश्चन उठता है। और जो एचएसएससी है उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है सैनिक स्कूल वाला। पूछते हैं प्रथम हरियाणा का सैनिक स्कूल कहाँ पे खुला था? क्या नाम था गांव का? कंजपुरा गांव था भाई, करनाल में था। 1961 में खुला था। करनाल को कर्ण नगरी भी बोलते हैं। और बात करें सेकंड कहाँ पे है? रेवाड़ी में। थर्ड कहाँ पे बन रहा है? झज्जर में बन रहा है भाई। तो ये थे शिक्षण संस्थान। और बात करें मंदिर की भाई, यहाँ पे एक फेमस मंदिर है, घंटेश्वर मंदिर, घंटेश्वर मंदिर, घंटेश्वर मंदिर है यहाँ पे, फेमस है वो। और घंटेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? बात करें अली बख्श ने, जो रंगमंच, रंगमंच, हरियाणा रंगमंच के पितामह भी बोला जाता है उनको। इसका निर्माण हरियाणा लोक रंगमंच के पिता कहे जाने वाले, पिता कहे जाने वाले अली बख्श, अली बख्श
सांगी ने करवाया था, सांगी ने करवाया था, ने करवाया था, अली बख्श सांगी ने इसका निर्माण करवाया था। और हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म की सभी देवी देवताओं की, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं यहाँ, मूर्तियां हैं यहाँ। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियां हैं। जो ये अली बख्श थे भाई, हरियाणा लोक रंगमंच के पितामह की उपाधि मिली हुई है। इन्होंने गांव गांव में जाके सांग किया, गांव गांव में जाके सांग करके जो रुपया पैसा इकट्ठा हुआ, से इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। और जो हिंदू धर्म की सभी देवी देवता हैं उनकी यहाँ पे मूर्तियां हैं। और हरियाणा में सबसे ज्यादा किस धर्म के व्यक्ति रहते हैं भाई? हरियाणा में सबसे ज्यादा इस धर्म के रहते हैं, क्या आएगा भाई? हिंदू। कितने? 87%। और सबसे कम कौन से धर्म के रहते हैं? सबसे कम। ज्यादा का तो सभी को मालूम है, सबसे कम कौन सा धर्म भाई? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म कितने प्रतिशत है? 0.03%। 0.03%। सबसे कम कौन से धर्म के व्यक्ति रहते हैं हरियाणा में? वो आएगा बौद्ध धर्म भाई। और सबसे ज्यादा हिंदू धर्म 87%। और बात करें 87% जनसंख्या क्या है हरियाणा की? एक ही मंदिर है भाई ये, घंटेश्वर। जनसंख्या क्या क्या है? एरिया क्या है? 44,212 किलोमीटर से के। और भारत में कौन सा स्थान है हरियाणा के एरिया में? 21वां। और भारत के कितने प्रतिशत है हरियाणा का एरिया? 1.30% है। और एरिया में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। सबसे छोटा फरीदाबाद। फरीदाबाद के बाद में के कारण, के कारण नाम पड़ा, नाम पड़ा। फरीदाबाद उद्योग नगरी, नगरी। चमड़ा उद्योग भी यहीं पे, उद्योग यहीं पे है। गुरुग्राम से अलग हुआ, गांव से अलग हुआ, अलग। और गुड़गांव में सोलर सिटी का सेंटर है, सोलर सिटी। गुड़गांव को सोलर सिटी हब बोलते हैं, साइबर सिटी, साइबर सिटी, ड्रीम सिटी, ड्रीम सिटी। सिरसा भाई एरिया में सबसे ज्यादा है। वर्षा सबसे कम होती है, वर्षा भी कम होती है यहाँ पे, वर्षा भी कम। हरियाणा के वेस्ट में है। गेहूं में प्रथम स्थान है हरियाणा में, गेहूं में प्रथम है। कपास में भी प्रथम है, कपास में फर्स्ट है, फर्स्ट है। एरिया कितना भाई? 44,212। और 21वां स्थान है, 1.34% है भारत के एरिया के, हरियाणा का एरिया बात करें। और जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या हरियाणा की कितनी भाई? 253,51,462। और जनसंख्या के हिसाब से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 18वां। और कितने प्रतिशत है ये जनसंख्या हरियाणा की? कितने प्रतिशत है? 2.09%। 2.09।
प्रतिशत है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, कौन से जिले की? फरीदाबाद। फरीदाबाद। सबसे कम पंचकुला। सबसे कम पंचकुला, सबसे ज्यादा फरीदाबाद है भाई। और टॉपिक साक्षरता। साक्षरता में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है भाई। रैंक इन इंडिया। इन इंडिया। मेल मेल साक्षरता है भाई, जो व्यक्ति की जो उस साक्षरता है, बात करें साक्षरता हरियाणा में रेवाड़ी में ज्यादा है भाई। और महिला साक्षरता की बात करें, महिला महिला कहाँ पे है हरियाणा में सबसे ज्यादा? गुड़गांव में। गुड़गांव में ये तो है ज्यादा। और कम कहाँ रहेगी? मेवात में। मेवात में कम रहेगी, दोनों की भी और महिला की भी, दोनों की मेवात में कम रहेगी। पुरुष जो साक्षरता, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जो पुरुषों की साक्षरता रहेगी भाई वो कहाँ पे ज्यादा रहेगी? रेवाड़ी में। और महिलाओं की जो साक्षरता है वो रहेगी गुड़गांव में। कम दोनों की मेवात में रहेगी। 15वां रैंक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना, क्वेश्चन आता ही आता है इन तीन चीजों से। उलझा के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता ही है। तो घंटेश्वर मंदिर कर लिया था भाई। मेलों की बात करें, मेले कहाँ पे लगते हैं? कौन कौन से लगते हैं? एक तो यहाँ पे भोली माता का मेला लगता है भाई, भोली माता मेला। मेला। और क्या लगता है यहाँ पे बात करें? और क्या क्या लगते हैं? सूरजगिरी मेला लगता है भाई। गिरी मेला यहाँ पे लगता है। तो ये दो ही तीन चीजें थी भाई, दो मेले हैं और एक ये घंटेश्वर मंदिर है। घंटेश्वर मंदिर। ये मेले और मंदिर में यही है भाई जो यहाँ पे है, जिसके बारे में HSSC क्वेश्चन पूछती रहती है। और व्यक्तियों की बात करें भाई, कौन कौन से फेमस व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं? व्यक्तियों की बात करें तो राव वीरेंद्र सिंह भाई। कहाँ के थे? रेवाड़ी से थे। कहाँ से? रेवाड़ी से थे भाई राव वीरेंद्र सिंह। प्रथम प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम थे हरियाणा के। प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम थे हरियाणा के। हरियाणा विशाल नामक पार्टी बनाई। हाँ, इन्होंने ही बनाई थी भाई। ये कौन सी पार्टी बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह है भाई, रेवाड़ी से थे ये। और हरियाणा विशाल नामक इन्होंने पार्टी बनाई थी। दो पार्टियां फेमस रही हैं हरियाणा में। HSSC इन दो पार्टियों से क्वेश्चन उठाती ही है। विशाल और विकास। विकास पार्टी थी वो बंसीलाल जी ने बनाई थी। और विशाल नामक पार्टी है ये राव वीरेंद्र सिंह ने। दो पार्टियां रहेंगी भाई। विकास, हरियाणा विकास पार्टी और हरियाणा विशाल पार्टी। विकास कितनी बनाई थी भाई? बंसीलाल ने। बंसीलाल ने बनाई थी। और 1996 में हरियाणा में शराबबंदी भी इन्होंने ही की थी। 1996 में हरियाणा में शराब बंद कर दी थी भाई। बंसीलाल जी ने बनाई थी विशाल पार्टी और विकास पार्टी। और जो भी विशाल पार्टी है ये राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। और इनका निशान क्या था भाई? उगता सूरज। उगता चमकता सूरज। उगता सूरज।
था, जिनका निशान था भाई। और फेमस कौन है यहाँ पे? वैसे हरियाणा के प्रथम सीएम कौन थे भाई? ये तो हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम थे। अगर प्रथम सिंपल प्रथम सीएम की बात करें, हरियाणा के प्रथम सीएम कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे भाई। और बात करें प्रथम गैर कांग्रेसी, प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे भाई? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम थे हरियाणा के। और सबसे ज्यादा समय तक सीएम कौन रहे हैं? सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा बार सीएम कौन बने हैं? ज्यादा बार सीएम कौन बने? वो आएगा भाई चौधरी प्रकाश चौटाला। प्रकाश चौटाला। कितनी बार बने भाई? ये 5 बार। सबसे कम समय तक सीएम, सबसे कम समय तक सीएम तक सीएम कौन बने भाई? ये ही ओम प्रकाश चौटाला। 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, के लिए। अगर बात करें भाई राव वीरेंद्र सिंह, ये प्रथम गैर कांग्रेसी थे। हरियाणा विशाल नामक पार्टी बनाई थी। हरियाणा में 2 ही पार्टी बनी है जो फेमस हुई है एचएसएससी जिनसे बार बार क्वेश्चन उठाती है। पहली थी विशाल, दूसरी थी विकास। विकास पार्टी किसने बनाई थी? विकास पार्टी बनाई थी भाई बंसीलाल ने। और विशाल पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा के प्रथम सीएम की बात करें तो पंडित भगवत दयाल शर्मा आएगा। प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम की बात करें जो कांग्रेस से नहीं थे तो राव वीरेंद्र सिंह आएगा, ये रेवाड़ी से थे। और सबसे ज्यादा बार सीएम कौन बने टर्म में बात करें तो वो आएगा ओम प्रकाश चौटाला आएगा। और सबसे कम समय तक, कितने कम दिन तक सीएम बने, उसका आएगा ओम प्रकाश चौटाला, 5 दिन के लिए। और अभी फिलहाल वर्तमान में सीएम है जो नायाब सैनी, नायाब सैनी, ये 11वें व्यक्तिगत सीएम है भाई। कौन से हैं? 11वें व्यक्तिगत सीएम है। और विधानसभा की बात करें, विधानसभा कौन सी है? ये 15वीं विधानसभा है भाई। विधानसभा भी फिलहाल में चल रही है, 15वीं विधानसभा चल रही है। सीएम कौन से व्यक्तिगत है? व्यक्तिगत की बात करें कौन कौन से नंबर के व्यक्ति है तो 11वें नंबर के व्यक्ति हैं। और अगर बात करें प्रथम राज्यपाल की, आएगा धर्मवीर, धर्मवीर। और बात करें सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले राज्यपाल, रहने वाले राज्यपाल, वो कौन आएगा? बी एन चक्रवर्ती, बी एन चक्रवर्ती। क्या आएगा? बी एन चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, चक्रवर्ती। तो ये पॉइंट याद रखना भाई। वो रिलेट रिलेट करते हैं आपस में ये पॉइंट, इन पॉइंटों से। क्या आएगा? राव वीरेंद्र सिंह। और कौन कौन से फेमस व्यक्ति हुए हैं यहाँ पे बात करते हैं। राव तुलाराम, अच्छा, राव तुलाराम, राव तुलाराम जी हैं। और काबुल में मृत्यु हुई कि पेचिश के कारण, पेचिश के कारण मृत्यु हुई। कब हुई? 23 सितंबर को हुई थी भाई, 23 सितंबर। और 23 सितंबर को ही हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है, शहीदी दिवस।
बनाया जाता है, क्या जाता है। 23 सितंबर को ही तो इनकी मृत्यु की तारीख थी भाई, 23 सितंबर को ही शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कौन कौन से फेमस व्यक्ति हैं यहाँ पे? संतोष यादव, संतोष यादव, ये पर्वतरोही भाई, पर्वतरोही हैं, पर्वत चढ़ते हैं भाई। और 2 बार माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया हुआ है, तो 91 और तो शायद 93, डेट देख लेना, 91 93 में संतोष यादव ने पर्वत फतेह किया हुआ है भाई। और कहाँ से है ये? रेवाड़ी से है, कहाँ से? रेवाड़ी से है। और पर्वत, दो ही महिलाओं का मुख्य नाम आता है, एक तो है संतोष यादव, संतोष यादव कहाँ से? रेवाड़ी से है। पर एवरेस्ट फतेह किया है भाई। दूसरी कौन सी महिला भाई जिसका नाम एचएसएससी बार बार पूछती है? अनीता कुंडू, अनीता भाई। और हिसार डिस्ट्रिक्ट से है भाई ये, हिसार डिस्ट्रिक्ट से है। इन्होंने इस तरफ से फतेह किया भाई, दो तरफ से एवरेस्ट को तय किया है। 2 बार संतोष यादव ने किया है भाई माउंट एवरेस्ट को। और जो अनीता कुंडू है, इस साइड से भी किया है फतेह माउंट एवरेस्ट को, इस साइड से भी किया है। तो अनीता कुंडू कहाँ से है? हिसार से है भाई, याद रखना ये भी। और कौन है भाई यहाँ पे? रेवाड़ी में बात करते हैं, यहाँ पे है भाई सर शादीलाल, ये भी कहाँ से है? रेवाड़ी से है भाई। इनका नाम आता है बार बार, सर शादीलाल। कहाँ से है ये? रेवाड़ी से है। और इनका नाम पता है क्योंकि ये भाई जब लाहौर में हाई कोर्ट था, तो ये अपना पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट अभी फिलहाल वर्तमान में चंडीगढ़ में है, पहले ये लाहौर में होता था। और जो ये लाहौर में हाई कोर्ट था, यहाँ पे कोर्ट था, जब ये वहाँ पर हरियाणा के प्रथम न्यायाधीश बने थे, न्यायाधीश बने थे, बने थे, मुख्य न्यायाधीश थे भाई लाहौर हाई कोर्ट में ये। और रेवाड़ी से हैं। और कौन सा फेमस व्यक्ति है भाई रेवाड़ी में? और का सोनी है भाई, का इनको रेवाड़ी की लता मंगेशकर बोला जाता, लता मंगेशकर बोला जाता है भाई, बोला जाता है। और भाई रेवाड़ी से बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद, बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त भाई, ये रेवाड़ी से ही थे। और हेलो, बाल मुकुंद गुप्त है भाई, ये रेवाड़ी से थे। और एचएसएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है, जो कोहिनूर है, इसके संपादक कौन है? कोहिनूर के संपादक थे, तो उनके संपादक कौन थे भाई? बाल मुकुंद गुप्त इनके संपादक थे, कोहिनूर के संपादक थे। कोहिनूर के संपादक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त।
तो ये फेमस व्यक्ति थे भाई रेवाड़ी के। स्थल देख लेते हैं भाई। स्थल फेमस कौन कौन से? बावल का किला है भाई यहाँ पे, बावल का किला, बावल का किला। और क्या फेमस है भाई यहाँ पे? यहाँ पे नंद सरोवर, नंद सरोवर पहली गौशाला थी भाई ये, गौशाला थी, पहली गौशाला थी भाई ये नंद सरोवर। और क्या है? स्टैंड पाइपर भी यहीं पे भाई, स्टैंड पाइपर, पाइपर भी यही है, स्टैंड पाइपर भी यही है। और क्या है भाई यहाँ पे? बात करें, हेमू की हवेली भी यही है भाई, हेमू की हवेली भी यही है। क्या है भाई? और क्या चीजें हैं यहाँ पे? बात करते हैं। मसानी बैराज भी यहीं पे है, बैराज भी यहीं है। और कौन सी नदी पे है भाई ये मशानी जो बैराज है? ये कौन सी नदी पे रहेगा? बात करते हैं, साहिबी नदी पे, साहिबी नदी पर, नदी पर है। कौन सी नदी पे रहेगा? साहिबी नदी पे रहेगा। और क्या है? रेड मस्जिद भी यहीं पे है भाई, रेड मस्जिद, मस्जिद भी यही है, रेड मस्जिद भी यहीं पे है। और क्या है भाई यहाँ पे? इब्राहिम, इब्राहिम 12 हजारी, 12 हजारी की मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है यहाँ। और क्या रहेगा भाई? बावल का किला है, नंद सरोवर है। और यहाँ पे बावल में मैंने बताया था, बावल में क्या है? जो एचएयू है अपने हिसार में, इसका रीजनल रिसर्च सेंटर है, रीजनल रिसर्च सेंटर, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र एचएयू का कहाँ पे है? बावल में है। और नंद सरोवर पहली गौशाला थी भाई, सैंड पाइपर भी यहाँ पे है, हेमू की हवेली भी यहाँ पे, मैसानी बैराज भी है, साहिबी नदी पे है ये। और रेड मस्जिद भी यहीं पे है, इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद भी यहीं पे है। तो ये थे भाई फेमस स्थल जो क्वेश्चन कई बार एचएसएससी उठा लेता है। विधानसभा की बात करते हैं भाई। विधानसभा कितनी है? 3। कौन कौन सी है? रेवाड़ी, बावल और कोसली, रेवाड़ी, बावल और कोसली। और तहसीलों की बात करते हैं भाई, तहसील ये भी 3 है, रेवाड़ी, बावल और कोसली। 3 तहसीलें हैं और 3 ही विधानसभा हैं। और बात करें हरियाणा में विधानसभा की कितने सीटें हैं? विधानसभा की 90 सीटें हैं। उनमें से रिजर्व कितनी है? आरक्षित सीटें कितनी हैं? 17 सीटें में से आरक्षित सीटें हैं। और बात करें लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की सीटें 10 हैं भाई। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें राज्यसभा की हैं। और हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1965 को हरियाणा गठन हुआ था। 17वां राज्य बना था भाई। कौन सा बना था? हरियाणा 17वां राज्य बना था। और जिस समय बना था 7 जिले थे भाई। कितने जिले थे? 7। कौन कौन से थे? इसके लिए ट्रिक है। राम, राम का कहाँ वास है? हृदय में। हृदय कौन? हरियाणा का। जींद, अब क्या पढ़ रहे हैं? जीके। कहाँ पे पढ़ रहे हैं? हिसार। और आर से रोहतक, अंबाला, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, जींद, गुड़गांव, करनाल और हिसार।
ये ट्रिक है 7 जिलों की। गठन के समय सबसे बड़ा जिला था, गठन के समय सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला था, जिला था। और गठन के समय सबसे छोटा था, गठन के समय सबसे छोटा था, छोटा था। और क्या बोलते हैं, करनाल को कर्ण नगरी बोलते हैं भाई, कर्ण नगरी। हिसार की स्थापना 1354 किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और महेंद्रगढ़ में खनिज मिलते हैं भाई, खनिजों में महेंद्रगढ़ प्रथम है। और अंबाला को साइंस सिटी बोलते हैं, साइंस सिटी। अंबाला में पुरानी जेल है भाई, सबसे पुरानी यही है, पुरानी जेल है। और रोहतक में जवार ज्यादा होती है भाई, क्या होती है, जवार ज्यादा होती है। केंद्र में है रोहतक भी, जींद और रोहतक ये दोनों हरियाणा के केंद्र में है। अगर पूछ ले हरियाणा के केंद्र में कौन सा जिला है, अगर ऑप्शन में रोहतक नहीं है, जींद देगा तो जींद पे क्लिक कर देंगे, अगर जींद नहीं है रोहतक है तो रोहतक पे कर देंगे। तो ये था भाई रेवाड़ी से रिलेटेड 1 नवंबर जो 89 को। और क्या क्या नाम थे, परासिटी, बर्तनों की नगरी, शहीदों की भूमि, वीरों की भूमि, अहिरावल की राजधानी, और काफी नाम थे, तांबा सिटी, पीतल नगरी। तो ये रेवाड़ी के नाम थे। तो आज की क्लास थी भाई रेवाड़ी के बारे में, करो नोट।